नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। मध्य प्रदेश के एक वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी डीपी गुप्ता के घर में पिछले 26 दिन में एक एक करके 3 मौतें हो गई हैं। बड़े चौंकाने वाला है। इस परिवार पर जैसे दुखों का पहाड़ टूटा हो। डीपी गुप्ता साहब 1994 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं, मध्य प्रदेश में स्पेशल डीजीपी हैं और वर्तमान में पुलिस मुख्यालय में तैनात हैं। ये रहने वाले रीवा जिले के सेमरिया के हैं। सेमरिया के गांधी चौक पे इनका निजी निवास है। अब खबर ये आ रही है कि 15 फरवरी को शिवरात्रि के दिन इनकी पूज्य माताजी ललिता देवी ने शरीर छोड़ दिया, यानी कि उनका निधन हो गया। परिवार में इस बात को लेकर कुछ संतोष भी था कि माताजी की उम्र थी और शिवरात्रि के दिन भगवान शिव ने उन्हें अपने चरण में ले लिया, शरण में ले लिया। देखिए, मौत पे दुख सबको होता है, लेकिन शुभ दिन जाना तो उनको लगा कि, और मैं आपको बता दूं, ललिता देवी जी का अंतिम संस्कार हुआ, सब कुछ हुआ और तय हुआ कि 28 फरवरी को शोक निवारण और त्रयोदशी यानी कि 13वीं का कार्यक्रम रखा गया। अब वो 28 फरवरी को 13वीं थी, 27 फरवरी को घर में तैयारियां चल रही थी कि भाई अगले दिन 13वीं है। 27 फरवरी को एकादशी का दिन था और डीपी गुप्ता के पूज्य पिताजी, जिनका नाम रामायण प्रसाद गुप्ता आरपी गुप्ता है, उन्होंने 27 तारीख को यानी 13वीं के ठीक 24 घंटे पहले, एक दिन पहले उनने शरीर छोड़ दिया। उनका भी निधन हो गया। अब अंदाज लगा सकते हो परिवार पे क्या बीती होगी। लेकिन परिवार ने जैसे तैसे हिम्मत साधी और तय किया कि अब माता और पिता की 13वीं एक ही दिन रहोगी, क्योंकि घर में शोक हो गया। घर में शुद्धि हो नहीं सकती, शोक निवारण हो नहीं सकता, क्योंकि अब पिता का शोक हो गया। तो इन लोगों ने तय किया कि हम 11 मार्च को माता पिता का दोनों का त्रयोदशी भी करेंगे और ब्राह्मण भोज भी होगा, शोक सभा भी होगी। अब मैं स्क्रीन पर दिखाता हूँ माता पिता के फोटो लगा के ये बाकायदा कार्ड छपवाए गए, जैसा कि अपने आप पर प्रथा है 13वीं के कार्ड। ये 13वीं के कार्ड छप गए, कार्ड बंट गए। 11 तारीख की सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग में ये जो डीपी गुप्ता साहब का सबसे छोटा भाई है, जिसका नाम रजनीश है, ये घर में पूजन कर, क्योंकि रजनीश ने शायद मुखाग्नि दी थी माता पिता को, तो घर में पूजन कर रहे थे। पूजन शुरू हुई थी, तभी एक बड़ी दुखद खबर आई सतना से। सतना में डीपी गुप्ता साहब के एक छोटे भाई हैं अनिल गुप्ता, जो वहाँ बिरला में जॉब करते हैं। संभवतः वे 13वीं के लिए सतना से निकले होंगे या निकलने वाले होंगे, लेकिन खबर आई कि उनको अटैक आ गया है। अनिल गुप्ता साहब को, डीपी गुप्ता के छोटे भाई को। वो सीमेंट फैक्ट्री सतना में जॉब करते थे। उन्हें तत्काल बिरला हॉस्पिटल ले जाया गया और वहाँ डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। आप सोचिए, अभी 26वां दिन था, घर में 13वीं की तैयारी चल रही थी, शोक निवारण की तैयारी चल रही थी, तभी भाई के निधन की खबर आ गई। और फिर भाई का अंतिम संस्कार 11 तारीख को ही किया गया। जिस दिन माता पिता की 13वीं होनी थी, उस दिन पूरा परिवार अपने ही परिवार के लाडले अनिल का अंत्येष्टि अंतिम संस्कार कर रहे थे। अब सोचो, एक परिवार पर कितने दुखों का पहाड़ टूटा। माता पिता वृद्ध थे, थोड़ा मन धीरज रखता है, लेकिन एक छोटा भाई चला गया उनका, तो निश्चित तौर पर बड़ा आश्चर्यजनक और मेरे लिए चौंकाने वाला है कि किस कदर ये रहने वाले रीवा के हैं। मैंने बताया सेमरिया में इनका घर है और वहाँ ये सब चीज़ें तैयारी चल रही थी। लेकिन अब हमें बताया गया कि डीपी गुप्ता साहब का भी स्वास्थ्य ठीक नहीं है और वहाँ पर जिस तरह का माहौल परिवार में हुआ है, उसे देखते हुए परिवार के लोग उन्हें भोपाल ले आए हैं। आपको यदि याद होगा कि जब डीपी गुप्ता साहब एडिशनल डीजी होमगार्ड थे, तब उनको अचानक स्वास्थ्य खराब हुआ था और उनको एयर एम्बुलेंस से मुंबई ले गए थे। लेकिन ईश्वर की कृपा से, परिवार के भाग्य से वो पूरी तरह स्वस्थ हो गए थे। उसके बाद वे ट्रांसपोर्ट कमिश्नर भी रहे और आज भी वो लगातार काम कर रहे हैं। लेकिन उनके परिवार पे जो घटनाएं हुई हैं, वो मेरे लिए भी चौंकाने वाली हैं और उनके परिवार के लिए तो शॉकिंग है। उनके मिलने वालों के लिए तो बहुत ही आघात करने वाली खबर है। हम इस परिवार के प्रति पूरी सहानुभूति रखते हुए ईश्वर से कामना करते हैं कि ऐसा किसी के घर में ना हो जो डीपी गुप्ता साहब को दुख झेलना पड़ा है। उनके परिवार पर जो वज्रपात हुआ है, उनके परिवार पर दुखों का जो
पहाड़ टूटा है। ईश्वर ऐसा और किसी के साथ ना हो और इस परिवार को इस दुख की घड़ी में हम अपनी सहानुभूति, श्रद्धांजलि और ढाढ़स से बंधा सकते हैं। हमारे हाथ में कुछ नहीं है कि निश्चित तौर पर बहुत बड़ी घटना डीपी गुप्ता साहब के परिवार में घटी है। नमस्कार। जॉइन द नेक्स्ट बी द बेस्ट, बुंदेलखंड का सबसे विशाल और आधुनिक विश्वविद्यालय ज्ञानवीर यूनिवर्सिटी। ये सिर्फ एक यूनिवर्सिटी नहीं, ये है आपके सपनों का लॉन्च पैड। यहाँ मिले आपको स्मार्ट क्लासरूम्स, मॉडर्न कैंपस, अपडेटेड लैब्स और एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी। हर स्टूडेंट को मिलता है कॉन्फिडेंस, ग्रोथ और एक ब्राइट करियर का प्रॉमिस। नए सेशन के लिए एडमिशन ओपन है, तो इंतजार कैसा? आज ही कांटेक्ट कीजिए।